तो जी गाइस, आज हम बना रहे हैं आलू के बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब। आपने ऐसे कबाब पहले कभी नहीं खाए होंगे। आलू मैंने लिए थे तकरीबन 1 kg, उन्हें बॉईल कर लिया और इस तरह करके हम इसे मैश कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। गाइस, ये एक दफ़ा कबाब बनाएंगे, आपके बच्चे बोलेंगे कि डेली हमें ये कबाब बना के दें। आगे आपको पता है कि स्कूल भी ओपन होने लगे हैं, ठीक है, तो बच्चों को आप स्कूल लंच बॉक्स में भी ये कबाब बना के दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये कबाब। इस तरह करके पोटैटो मैंने बॉईल कर लिए थे, उनको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। जब भी आप पोटैटो को बॉईल करें, चाहे कबाब बनाने के लिए या आलू वाले पराठे बनाने के लिए, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया करें। उससे ये होता है कि जो पोटैटो है उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा डाल देंगे ताकि जल्दी से मैश हो जाए। तो जी गाइस, पोटैटो को मैंने मैश कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ढेर सारी सब्जियां। इसमें सबसे पहले प्याज, चॉप किया हुआ प्याज लेंगे, एक छोटे साइज का वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। बहुत ही बारीक बारीक आपने प्याज को कट करना है। उसके बाद कुछ लेंगे वेजिटेबल्स, इसमें डाल देंगे बंद गोभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी मैंने गाजर ली थी, वो डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे शिमला मिर्च थोड़ी सी। गाइस, बहुत ही टेस्टी ये आलू के कबाब बनते हैं। आप इस रेसिपी को लाजमी घर पे ट्राई कीजिएगा। जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे स्पाइसेस में डाल देंगे सिर्फ मिर्च का पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, क्योंकि अब हमने इसमें डालनी है थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। उसके बाद इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून के करीब नमक, क्योंकि जब पोटैटो हमने बॉईल किए थे तो इसमें हमने नमक ऐड किया था। थोड़ा सा डाल देंगे इसमें गरम मसाला एंड थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे सब्ज़ धनिया, जो कि खाने की जान होता है। जब तक सब्ज़ धनिया ना खाने में हो तो खाने का मज़ा ही नहीं आता। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करते हैं। तो जी गाइस, ये देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, लेकिन इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉर्नफ्लावर डालने से ये बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं, इसलिए ये ऑप्शनल नहीं है, ये मस्ट है, आपने ये लाजमी डालना है। अच्छी तरह इसे अब हम मिक्स करेंगे, एक स्मूथ सा बैटर रेडी करेंगे। ये देखें, मुझे लगता है कि बाउल छोटा हो गया है और नीचे गिरना शुरू हो गया है। चले हम आराम आराम से इसे मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तो जी गाइस, मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हैंड के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। उसके बाद तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हम ये मिक्सचर ले लेंगे और इस तरह करके इसके गोल गोल कबाब बनाएंगे। इस तरह करके हम इसके गोल गोल कबाब बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह करके हम इसके गोल से कबाब बना लेंगे। ना ही ज़्यादा मोटे बनाएंगे, ना ही बारीक बनाएंगे, इस तरह करके हम बना देंगे। सारे ही हम इसी तरह ही बना लेंगे। तो जी गाइस, देखिए ढेर सारे आलू के कबाब मैंने बना लिए हैं। अब हम इसे करेंगे साइड पर। और मैंने लिया है मैदा, इसमें हम एग बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, मैदा यूज़ कर रहे हैं। तकरीबन 5 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया था, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे रख दिया था ताकि ये ज़ोर हो जाए। इसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी और डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरह करके बहुत ही गाढ़ा मिक्सचर नहीं लेना। अब हम इसमें चुटकी के करीब डाल देंगे चिली फ्लेक्स, इसे मिक्स करेंगे। और ये देखिए, ये मेरे पास है ब्रेड क्रम्स, होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। रेसिपी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम एक फोक ले लेंगे। सबसे पहले हम आलू के इस कबाब को डाल देंगे इस मिक्सचर के अंदर।
हम डाल देंगे ब्रेड क्रम्स में। हाथ की मदद से हम ब्रेड क्रम्स डाल देंगे इसके ऊपर। इसकी बहुत ही अच्छी सी हम कोटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर रख दिया है। अब हम इसी तरह कोटिंग करके ना हम इस टिश्यू पेपर के ऊपर रखते जाएंगे इसे। एक हाथ हम ड्राई रखेंगे ताकि मिक्सचर हमारा ब्रेड क्रम्स हैं वो हमारे ड्राई रहें। देखिए इसमें बिल्कुल भी मैंने एग यूज़ नहीं किया, फिर भी देखें बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे आलू के कबाब रेडी हो गए हैं। आप इसे 2 से 3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि आपको पता है जो पोटैटो है ना वो फ्रीज़र में नहीं रखते, वो ख़राब हो जाते हैं। अगर हमने इसमें चिकन ऐड किया होता तो फिर आप इसे फ्रीज़र में रख सकते थे। 2 से 3 दिन आप इसे फ्रिज में रखें और इसे यूज़ करें, बहुत ही टेस्टी ये कबाब बनते हैं। हाथ की मदद से प्रेस भी करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। अगर आपके घर अचानक गेस्ट आ गए हैं तो आप उनको ये चाय के साथ बना के दें, बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। एक किलो पोटैटो से हमने ढेर सारे देख लें कबाब रेडी कर लिए। इसी तरह हम सभी को पहले हम इस लिक्विड में डिप करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम कोटिंग कर देंगे ब्रेड क्रम्स की। तो जी गाजी देखें इनकी मैंने कोटिंग कर ली है। अब हम पैन, अगर आपको जितनी चाहिए आपने उस हिसाब से फ्राई कर लेना है, ठीक है। अगर ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप इसे इसी तरह टिश्यू पेपर में रख के फ्रिज में रख दें, 2 से 3 दिन तक ये आपके चल जाएंगे। तो अभी हमें जितनी चाहिए हम फ्राई कर लेते हैं। पैन को मैंने प्री हीट कर लिया है। अब इसके अंदर ऑयल या बटर या ये कुछ भी डाल के हम इसे फ्राई करते हैं। तो चलिए फ्राई करते हैं। तो जी गाइस ऑयल हमारा प्री हीट हो गया है। अब हम इसमें फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी गाइस ये मैंने इसमें फ्राई होने की रख दी है। सबसे पहले हम इसकी 1 साइड कुक करेंगे, उसके बाद दूसरी वाली साइड कुक करेंगे। तो जी गाइस 1 साइड इसकी कुक हो गई है। अब हम इसकी सेकंड वाली साइड कुक करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त ये रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा हम साइडों पे ऑयल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा हमने इसको ऑयल में फ्राई नहीं करना। अब हम दूसरी साइड को भी कुक कर लेंगे। तो जी गाइस माशाल्लाह दोनों साइड इसकी कुक हो गई हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी गाइस माशाल्लाह हमारे आलू के बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब तैयार हो गए हैं। कैसी लगी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दें और इसे लाजमी घर पर ट्राई कीजिएगा। तो गाइस अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, फिर मिलूंगी इसी तरह बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।